स्लेंडरमैन जून 2009 में बनाई गई एक लोकप्रिय इंटरनेट लेजेंड थी, लेकिन जब 12 साल के दो बच्चों ने अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या करने की कोशिश की तो उस पौराणिक जीव ने अपनी जान ले ली। सबसे पहले स्लेंडरमैन सिर्फ एक इंटरनेट मीम था, लेकिन फिर ये अमेरिका युवाओं के बीच एक डरावनी लोक कथा बन गई और जल्द ही स्लेंडरमैन लेजेंड ने इनमें से कुछ युवाओं को मारने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इंटरनेट पर बने काल्पनिक पात्र ने इतनी हिंसा कैसे की और वो पहली बार में इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? आइए एक नजर डालते हैं असली स्लेंडरमैन की कहानी के अंदर, और ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ सब जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती है। एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। So yeah guys, अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 10 जून 2009 को स्लेंडरमैन का जन्म एक इंटरनेट फोन पर फोटोशूट प्रतियोगिता से हुआ। चुनौती जिसे कॉमेडी वेबसाइट समथिंग अ फुल पर पोस्ट किया गया था। लोगों को नियमित रूप से तस्वीरें लेने या उन्हें वास्तविक भूत या राक्षस को जोड़ना डरावना दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एरिक नोडसन, जो यूजर नेम विक्टर सर्च द्वारा गए थे, ने स्लेंडरमैन बनकर कॉल का जवाब दिया। बिना चेहरे के एक भूतिया आकृति, यह चरित्र तस्वीरों को वायरल करने के लिए काफी डरावना था। ये बहुत सहज था। नोडसन ने 2011 में एक इंटरव्यूअर से कहा था, मैंने धागे में कुछ ऐसी तस्वीरें देखी और बस कुछ ऐसा बनाने का फैसला किया जो मुझे खुद को डरावना लगे। एचपी के असली कल्पनाओं से प्रेरित लवक्राफ्ट, स्टीफन किंग, विलियम एस ब्रोस और लोक कथाओं के एक समूह के साथ नोडसन ने खेल रहे बच्चों की कुछ शाम तस्वीरें ली और बैकग्राउंड में एक लंबा पतला दानेदार चित्र डाला। उन्होंने आकृति की पीठ पर एक टेंटल्स जोड़ा। उनकी एक तस्वीर में एक गुड कैप्शन भी था जो इसके खौफनाक आकर्षण में शामिल था। उसमें लिखा था, हम जाना नहीं चाहते थे, हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन इसकी लगातार चुप्पी और फैली हुई बाहों ने हमें उस समय भयभीत और दिलासा दिया। 1983 फोटोग्राफर अज्ञात मृत्यु मान लिया गया। नोडसन कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी चरित्र से कितने लोग प्रेरित होंगे या कुछ लोग उनके उत्साह को बहुत दूर ले जाएंगे। जबकि नोडसन ने तो स्लेंडरमैन को अपना नाम और बॉडी दी थी। स्लेंडरमैन लेजेंड इंटरनेट यूजर्स के कम्युनल घरेलू विकसित निर्माण था। द वर्ज के लिए कार्ली वेलोंची ने कहा, यदि आप एक रैंडम इंटरनेट पोस्ट से पूरी तरह से महसूस की गई संस्कृति रूप से ज्ञान अवधारण के लिए एक मीम के जीवन चक्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप स्लेंडरमैन से बेहतर नहीं हो सकते। 20 जून 2009 को नोडसन के पोस्ट के ठीक 10 दिन बाद यूट्यूब चैनल मार्बल हॉर्नेट्स प्रीमियम हुआ। चैनल में एक ब्लेयर विच प्रोजेक्ट सेली की फोटो श्रृंखला दिखाई गई, जिसमें एक फिल्म छात्र के द्वारा द ऑपरेटर नाम के एक व्यक्ति द्वारा पीछा किया जा रहा था, जो स्लेंडरमैन में प्रेरित प्रतीत होता था। अल्बामा के 3 फिल्म छात्र द्वारा निर्मित मार्बल हॉर्नेट्स ने शीघ्र ही यूट्यूब पर फैंस को आकर्षित करना शुरू कर दिया। जेसेफ डिजन, टिम स्टन और टॉय वेगनर ने व्यवहारिक रूप से बिना बजट के लगभग 90 एपिसोड की श्रृंखला की शूटिंग की और ये 5 साल तक चली और ये अभी भी 5 लाख से अधिक ग्राहकों को दावा करती है। अन्य स्लेंडरमैन प्रेरित वीडियो और वीडियो गेम्स ज्यादा ही पीछा करते हैं, जो सैकड़ों हजारों विजिटर्स के साथ वेबसाइटों पर भी दिखती है। इन चरित्रों में स्लेंडरमैन हमेशा एक गहरे काले रंग के सूट और लंबी भुजाओं वाला एक लंबा फेसलेस व्यक्ति था, जिसकी पीठ पर आमतौर पर तंबू होते थे। लेकिन फैंस ने जल्द ही मिथिकों को रिकिस्तान को अपने विचारों से भर दिया कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। इसके ओपन सोर्स प्रकृति एक काफी अच्छी तरह से परिभाषित रीड के आसपास भरने के लिए बहुत सारे अंतराल के साथ एक व्यापक कैनन बहुत मदद की। मुझे लगता है एक केट विजिट एक स्लेंडरमैन उत्साहित ने कहा। उपयोगकर्ताओं ने कहा कि ये बच्चों का शिकार करता है, उन्हें जंगल में ले जाता है और उन्हें अपने प्रोक्सिस में आरंभ करने के लिए मारने के लिए आमंत्रित करता है। उसके तौर तरीके और मकसद हमेशा स्पष्ट रहे, लेकिन कई मायनों में उसकी पिछली वाली कहानी को न जानना, किसी भी स्पष्ट विवरण को न जानना काफी डरावना था। इससे पहले आपके पास देवदूत और सक्कूबी थे और फिर भूत और आत्मा। आज हमारे पास छाया लोग और अंतर आयामी प्राणी हैं। नोडसन ने कहा, पतला आदमी और अन्य नियमित संस्थाएं एक लंबी और बहुत वास्तविक मानव परंपरा की प्रकृति में सबसे बड़ा नया जोड़ है। स्लेंडरमैन एक क्रीपीपास्ता का एक एक्सीलेंट उदाहरण था, एक आधुनिक हॉरर लेजेंड जो कई लोगों द्वारा वेब पर कॉपी और पेस्ट करने के बाद इंटरनेट पर चक्कर लगाती है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह क्रीपीपास्ता 2012 में अपनी चरम लोकप्रियता पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद यह कम होने लगा। गुमनाम इंटरनेट यूजर्स के एक करीबी परिवार द्वारा एक बार प्यारा सा समूह स्मरण किया था, जल्द ही एक वस्तु बन गया। 2013 में प्रथम व्यक्ति हॉरर वीडियो गेम स्लेंडर द ईट पेज के बिजनेस सक्सेसर के रूप में प्रीमियम
क्राइम हुआ। सिलेंडर मैन की कहानी अब बिजनेस के लिए बन चुकी थी। इसकी घरेलू अपील भूमिल कर रही थी और इसके कई शुरुआती प्रशंसकों को निराश कर रही थी, लेकिन यह निराशा वास्तविक जीवन की घबराहट की तुलना में कुछ भी नहीं थी जो 2014 में छुरा घोंपने की बात हुई थी, जो कि सिलेंडर मैन के प्रेरित थी। 30 मई 2014 को मिल्वॉकी के एक उपनगर विस्कॉन्सिन के वोकोसा में 12 साल की 3 लड़कियों ने एक सिलेंडर पार्टी रखी। अगली सुबह जंगल के बीच में रसोई के चाकू से 19 बार वार किए जाने के बाद लड़कियों में से एक लहूलुहान हो गई। भयानक रूप से उसके 2 दोस्त जिसके साथ उसने रात बिताई थी वे एक क्रूर अपराध के लिए जिम्मेदार थे। उसके हाथ, पैर और धड़ से खून बह रहा था। पेटन लेंथनर खुद को एक रास्ते पर खींचने में कामयाब रही, जहां एक साइकिल चालक ने उसे ढूंढा और 911 पर कॉल किया। मेरा शरीर खुद को जिंदा रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, उसने बाद में याद किया। यह शायद ऐसा था, दृश्य वास्तव में अभी प्रायोरिटी नहीं था। 21 मई 2014 को अपराधियों मॉर्गन गीजर और अनीशा वियर को अधिकारियों द्वारा सड़क के किनारे लहूलुहान पाए जाने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसी दिन उनसे पूछताछ की। गीजर और वियर ने जल्द ही पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वे महीनों से हमले की योजना बना रहे थे। उन्होंने अपने परेशान करने वाले मकसद को भी प्रकट किया। गीजर ने यह भी कहा कि ल्यूटर उनकी चौथी कक्षा से सबसे अच्छी दोस्त थी। जैसा कि यह निकला, 3 लड़कियां गीजर के जन्मदिन से एक रात पहले ही रोलर स्केटिंग करने गई, लेकिन दिसंबर 2013 की शुरुआत में ही गीजर ने साजिश रचना शुरू कर दी थी कि कैसे वह और वियर सिलेंडर मैन के प्रॉक्सी बन सकते हैं और जंगल में उसकी हवेली में शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने ल्यूटन को अपने टिकट के रूप में देखा। मार्ग ने कहा, ए अनीशा, हमें प्रॉक्सी होना चाहिए। मैं ऐसा था, ठीक है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वियर ने पुलिस को बताया। तभी गीजर ने उसे ल्यूटनर को छुरा घोंपने की अपनी योजना के बारे में बताया और वियर उत्साह से सहमत हो गया। मैं उत्साहित था क्योंकि मुझे सबूत चाहिए था कि वह अस्तित्व में था, क्योंकि वह संदेश करने वालों का एक समूह था जो कि कह रहा था कि वह अस्तित्व में नहीं था। वियर ने कहा, मॉर्गन और मैं जेब्रा के पीछा करने वाली शेरनियों की तरह बनने जा रहे थे। मैं उससे निपटने जा रहा था और फिर मॉर्गन छुरा घोंपने वाला था। विस्कॉन्सिन राज्य ने 2 टीनएजर्स को अडल्ट के रूप में आजमाने का फैसला किया, लेकिन गीजर को जल्द ही सिजोफ्रेनिया का पता चला, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता 10 साल पहले हुए थे। और 2017 में एक जूरी ने पाया कि वियर मानसिक बीमारी के कारण छुरा घोंपने के लिए अपराधी रूप से जिम्मेदार नहीं था। विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि यह साझा भ्रम विकास से पीड़ित थी। दूसरे शब्दों में कहें तो गीजर के सिलोफेनिया में उसे ऐसा लगता है कि सिलेंडर मैन वास्तविक था। वियर के अपने स्वभाव से उसे गीजर के भ्रम के प्रति अति संदेहशाली बना दिया था। इसी बीच पीटर लेटनर की निकट मृत्यु ने काफी सुर्खियां बटोरी। माता पिता के डर को हवा दी के इंटरनेट के अंधेरे कोने उसके बच्चों को हिंसक सामाजिक रूप से अलग थलग राक्षसों में बदल देंगे जो मारने के लिए भी तैयार थे। टीवी समाचार कवरेज के अनुसार जो एक समय पर एक हार्मफुल ऑनलाइन हुआ था, वह अब गंभीर माता पिता की चिंता का कारण बन गया है। छुरा घोंपने की घटना ताबूत में अंतिम कील लग रही थी, जो कभी एक मजेदार हार्मफुल इंटरनेट मीम थी। कृपया सिलेंडर मैन की वजह से किसी को भी मत मारो। मार्बल ऑर्नेट ने इसके अंतिम 2 एपिसोड कुछ हफ्ते बाद जारी किए, लेकिन भयावह रूप से अब फेमस छुरा घोंपना एकमात्र ऐसी घटना नहीं थी जिसमें सिलेंडर मैन कहानी ने पीड़ितों को दावा किया था। 5 जून 2014 ओयू के हेमिल्टन काउंटी में एक महिला ने काम से घर आने और चाकू से हमला किए जाने के बाद पुलिस को फोन किया। कथित हमलावर महिला की 13 वर्षीय बेटी, जिसने मां के अनुसार एक हुड और एक खाली सफेद चेहरे का मुखौटा पहने उसका अभिवादन किया। कहा जाता है कि बेटी को मानसिक बीमारी का इतिहास था और सिलेंडर मैन लेजेंड के साथ एक जुनून था जिसने उसे ऑनलाइन पर पढ़ा था। बाद में मां के चेहरे, गर्दन और पीठ के घाव का इलाज किया गया। उसके कुछ साल बाद फ्लोरिडा में पार्टी रिची के एक अकेली मां और 9 वर्षीय बेटी को उनके घर में आग लग गई। महिला की 14 साल की बेटी ने ब्लीच और रम में भीगी चादर को आग लगाकर घर में आग लगा दी थी। लड़की ने बाद में खुद कबूल किया कि वह सिलेंडर मैन लेजेंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ रही थी और अंत में आग लगाने के लिए पश्चाताप व्यक्त किया। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को मैसेज कर ये भी पूछा कि सब ठीक तो है ना। लेकिन इन भयानक हमलों के बावजूद ये ध्यान देना चाहिए, सिलेंडर मैन के अधिकांश फैंस बिना किसी हिंसा के एक डरावनी लेजेंड का आनंद लेना चाहते थे। फिर भी कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह की भयानक कहानियां दूसरी बार देखने लायक है। पीटर लेटनर की खुफिया छुरा घोंपने के बाद
वोकेशा पुलिस प्रमुख रसेल जेक ने कहा कि हमला सभी माता पिता के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। इंटरनेट अंधेरे और दृश्य चीजों से भरा है, लेकिन हर डरे हुए माता पिता के लिए एक इंटरनेट उपयोगकर्ता है जो सिर्फ फोटोशॉप के साथ मस्ती करना चाहता है। स्लेंडरमैन विकी के एक मॉडरेटर ने कहा, हम सिर्फ एक अच्छी डरावनी कहानी का आनंद लेना चाहते हैं, हम सिर्फ अकेला रहना चाहते हैं। अंत में ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य बहुत पहले ही हमारे अस्तित्व की अधिकांश चुनौतियों से विजय प्राप्त कर चुका है, केवल आतंक से गुदगुदाते हैं। जैसा कि एरिक नुडेसन ने कहा, स्लेंडरमैन फ्रैंकेनस्टाइन जैसी क्लासिक डरावनी कहानी से बहुत अलग नहीं है। यह डर की एक लंबी कतार में एक और प्रविष्टि है जिसे रचनात्मक लोगों ने डर के लिए उस सार्वभौमिक खुजली को खरोचने के लिए तैयार किया गया है। सो गाइस, मुझे यकीन है कि आपको पता चल चुका होगा कि स्लेंडरमैन सच में होते हैं या नहीं। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये स्लेंडरमैन की कहानी सच है या झूठ। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। सो यार, लाइक तो कर ही देना यार, बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है इस वीडियो को बनाने के लिए। सो लाइक करे बिना मत जाना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एंड हॉरर वीडियोस देखने को मिलती रहती है। सो यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो या बस गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।